जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हाजिर हुए हैं एक और नई वीडियो के साथ, जो कि है ऑस्ट्रेलिया वीज़े के ऊपर। हम आज आपको बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया का ई वीज़ा किस तरह अप्लाई किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि बहुत से लोग ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सैलरीज बहुत अच्छी हैं और नेशनलिटी बहुत इजीली मिलती है, और वहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो बहुत से ऐसे हमारे क्लाइंट्स भी होते हैं जो कहते हैं कि हमें जस्ट ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो आज हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वीज़े के ऊपर। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अब चलते हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपने एक ईमेल बना लेनी है, अगर आपकी अपनी है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आजकल तो सबके पास ईमेल होती है, आपने अपनी ईमेल यूज़ करनी है और अपना ही एग्जैक्ट फ़ोन नंबर यूज़ करना है। सबसे पहले हमने गूगल में जाकर लिखना है ऑस्ट्रेलिया ई वीज़ा। ऑस्ट्रेलिया ई वीज़ा लिखने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो हमने ये सेकंड वाली जो इसमें ये सब ई वीज़ा के रिलेटेड ही वेबसाइट्स हैं। ये ऊपर वाली नीचे वाली कोई भी हम इसको जब ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ओपन होगी, ये आप देख सकते हैं। तो हमने ये यहाँ पर जाना है IMMI अकाउंट। IMMI अकाउंट में जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। इस तरह से ओपन होने के बाद हमने यहाँ से नीचे करना है क्रिएट IMMI अकाउंट। ठीक है। क्रेडिट में जाने के बाद ये इस तरह से हमसे एक ईमेल पूछेगा। ईमेल जो है मैं यहाँ पर बनाई हुई है एक, और ये ईमेल मैं डाल दूंगा। ये मेरी एक ईमेल बनी हुई है, इस ईमेल को मैं यहाँ पर पेस्ट करके सेंड वेरिफिकेशन कोड करूँगा। तो ईमेल में मुझे एक कोड रिसीव हो जाएगा। ये मुझे एक कोड रिसीव हो गया है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर अब जो है हमसे ये डिटेल पूछेगा कि आप ऑर्गेनाइजेशन है या फिर आप इंडिविजुअल हैं। हमने इंडिविजुअल करना है, एजेंट हैं तो हमने नीचे वाला करना है। पर एजेंट भी ज़्यादातर इंडिविजुअल से ही अप्लाई करते हैं, क्योंकि एजेंट करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन और क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फैमिली नेम मतलब सेकंड नेम मैं लिखता हूँ मूसा। फर्स्ट नेम में आएगा मोहम्मद। और रिक्वायर्ड फ़ोन नंबर, जैसे मैंने आपको बताया था, फ़ोन नंबर जो है वो आपने अपना एग्जैक्ट देना है। मैं एक फ़र्ज़ी सा दे रहा हूँ, 056789120001। ठीक है। और ये आपके लिए कंपलसरी है देना। मोबाइल जो है वो ज़रूरी नहीं है, फ़ोन लेकिन आपने लाजिम देना है। नेक्स्ट करेंगे, ये इस तरह से हो जाएगा कि आप अपना पासवर्ड सेट कर लें। पासवर्ड इधर मैं इसका सेट करता हूँ। पासवर्ड सेट कर लिया, और पासवर्ड की स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट पासवर्ड जो है, बल्कि हम इसकी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग कर ही देते हैं। ठीक है, ये पासवर्ड की स्ट्रेंथ जो है वो ठीक हो गई है। और हम इसको पासवर्ड जो है आपने 9 से 10 डिजिट्स का लिखना है, ताकि वो एक्यूरेट माना जाए और इसकी स्ट्रेंथ जो है वो ठीक रहे। उसके बाद हमने कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस देने हैं। फेवरेट मूवी नेम मैं कुछ भी लिख देता हूँ, डॉन वन लिख देता हूँ। और उसके अलावा हम हॉलीडे डेस्टिनेशन, इसमें हम ऑस्ट्रेलिया ही लिख देते हैं, ऑस्ट्रेलिया। और इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन जो है उसको हम कर देते हैं टीचर फेवरेट कौन सा है, अली लिख देते हैं। और इसको हम यहाँ से चेक करेंगे टर्म एंड कंडीशंस को, आई एम नॉट रोबोट करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये कुछ इस तरह से होगा, ये आपके सामने। ठीक है, हमने इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद ये हमारे पास इस तरह से एक लॉगिन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब वीज़ा जो है अप्लाई करने का प्रोसेस वो इसके बाद होता है। इधर से हमने करना है न्यू एप्लीकेशन। न्यू एप्लीकेशन में जाने के बाद वो हमसे पूछता है कि आप कौन सा वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं। हमने क्योंकि विजिटर अप्लाई करना है, ये मैंने जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था, विजिटर और विजिट वीज़ा ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। विजिट जो होता है वो हम किसी फैमिली या फ्रेंड को विजिट कर रहे होते हैं। हमने जो है वो विजिटर वीज़ा अप्लाई करना है, जो कि टूरिस्ट वीज़ा है। ये देखें, ये ई विजिटर सिक्स ई क्लास जो होता है वो है 651, और एक है विजिटर वीज़ा 600। हम ये 600 जो है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, हमने 600 पे क्लिक किया, कुछ इस तरह से ओपन हो गया। यहाँ से रीड टर्म एंड कंडीशंस की और नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है करंट लोकेशन, इज़ द एप्लीकेंट करंटली आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया, हमने यस करना है। लोकेशन पूछ रहा है, मैं दुबई की देता हूँ। तो लीगल स्टेटस है,
उस पे हम वो पूछ रहा है कि आप दुबई में विजिटर हैं, परमानेंट रेजिडेंस है, सिटीजन है, क्या है। तो मैं परमानेंट रेजिडेंस करता हूँ। बोले गिव द डिटेल ऑफ व्हाई द एप्लीकेंट इज द देयर करंट लोकेशन इंक्लूडिंग एंड डेट ऑफ देयर करंट वीजा। ठीक है, अब इधर क्यों पूछ रहा है आप इस कंट्री में क्यों हैं। आई एम वर्किंग इन यूएई, ठीक है, ये कर देंगे। एंड माई वीजा इज वैलिड until 20 अगस्त 2026, ये कर देते हैं। और इसके बाद अब जो है नीचे ये पूछ रहा है आप किस पर्पस के लिए जा रहे हैं, हमने करना है टूरिस्ट। ठीक है, इसके बाद लिस्ट ऑल रीज़न, कि इसके अलावा कोई रीज़न है तो आप इसमें हम ऐड करते हैं, और टूरिज़्म इसमें ऐड कर दिया। गिव डिटेल एनी स्पेसिफिक रीज़न जो है इधर हम टूरिज़्म कर देंगे। और इज द एप्लीकेंट बिगेन लॉर्ड अ पार्ट ऑफ ग्रुप, इसमें हमने नो करना है कि हम ग्रुप का पार्ट नहीं है। और स्पेशल कैटेगरी द एप्लीकेंट ट्रैवलिंग एज फॉरेन गवर्नमेंट, या फिर किसी मतलब पॉलिटिशियन या जो होते हैं वो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हम नॉर्मली अप्लाई कर रहे हैं तो हम इसको नो करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से हमारा डिटेल का पेज ओपन होगा। फैमिली नेम में मूसा आएगा, गिवन नेम में मोहम्मद आएगा, और जेंडर जो है वो आपने सेलेक्ट करने लेना है। मैं मेल सेलेक्ट कर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ 07 और 0710 1999, ये मैंने एक डेट सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद पासपोर्ट नंबर AB123456, ये सेलेक्ट कर लिया। करंट पासपोर्ट जो है वो कौन सी नेशनलिटी का है, पाकिस्तान लिख दिया। नेशनलिटी ऑफ पासपोर्ट होल्डर पाकिस्तान। पासपोर्ट की इशू डेट क्या है, इशू डेट मैं 6 सितंबर 2023 कर दिया। एक्सपायरी डेट जो है वो मैं 2033 और 5 सितंबर कर देता हूँ। उसके अलावा इशू अथॉरिटी जो है वो पाकिस्तान रहेगा। आप जिस भी कंट्री के नेशनल हैं आपने वो लिखना है। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, अगर आपके पास ये जो है ना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, ये होता है जैसे हमारे पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड होता है, इंडिया में आधार कार्ड होता है, इस तरह का अगर आपके पास है तो आपने वो नंबर लिखना है, अगर नहीं है तो नो लिखना है। ठीक है, मैं यस करता हूँ तो आपको लिख कर दिखा देता हूँ कि इसका जो है नंबर क्या है। उसमें नाम क्या है, फैमिली नेम मोहम्मद मूसा, और इसका जो नंबर है 312332। ठीक है, ये कुछ इस तरह से होता है। इशू कंट्री जो है उसको मैं पाकिस्तान कर दूंगा, और इसमें जो है इशू डेट जो है उसको हम कोई भी कर देते हैं 2020 से लेकर 30 तक, इसको कर दिया। कंफर्म करेंगे, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर ऐड हो गया। ठीक है, और ये हमसे पूछा आपके पास कोई ऑस्ट्रेलियन कार्ड होल्डर या कुछ इस तरह का है, तो हमने इसको नो करना है। और प्लेस ऑफ बर्थ का सिटी जो है मैं लाहौर लिख देता हूँ। आपका जो भी पासपोर्ट पे हो उसके रिलेटेड लिखिएगा, स्टेट पंजाब, और कंट्री ऑफ बर्थ जो है वो पाकिस्तान। उसके अलावा रिलेशनशिप स्टेटस जो है इधर से मैं सिंगल कर सकता हूँ, मैरिड कर सकता हूँ, मैं इधर से मैरिड कर देता हूँ। इज़ द एप्लीकेंट करंटली अदर नेम, अगर आपका कोई है इस नाम के अलावा आपको कोई बुलाते हैं तो वो लिखना है। द एप्लीकेंट सिटीजन ऑफ द सिलेक्टेड कंट्री ऑफ पासपोर्ट पाकिस्तान, यस। वो पूछ रहा है कि आप पाकिस्तान की अभी तक स्टिल सिटीजन हैं या किसी और कंट्री के भी हैं। और उस पूछ रहा है आपके पास कोई और नेशनलिटी है, तो हमने नो कर देना है। प्रीवियस, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पहले गए हैं तो इसको यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है। हैज़ दिस एप्लीकेंट प्रीवियसली विजिट टू वीज़ा, अगर आप नहीं भी गए वीज़ा लिया है तो भी यस करना है। मैंने नहीं लिया तो मैं नो कर देता हूँ। ग्रांट नंबर, अगर वीज़ा ग्रांट हुआ है तो उसका नंबर दे दें। अदर पासपोर्ट, इसके अलावा कोई पासपोर्ट है तो उसका नंबर चाहिए यहाँ पे। अदर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा किसी अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट का नंबर देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। और हेल्थ जो है वो आपकी, हैव दिस एप्लीकेंट अंडरटेकन अ हेल्थ एग्जामिनेशन ऑस्ट्रेलियन वीज़ा, आपने इस वीज़ा के लिए
लास्ट 12 मंथ के अंदर कोई हेल्थ का एग्जामिनेशन मतलब आपको चेक किया गया है तो हमने नहीं करवाया तो नो करेंगे। इसके लिए हम अब नेक्स्ट करते हैं। ये हमसे डिटेल पूछ रहा है, एक बार रीचेक कर लें, जो डिटेल है वो पूछ रहा है करेक्ट है, यस करके हम इसको नेक्स्ट करेंगे। इसके टोटल 19 स्टेप्स हैं, ठीक है। अब हमने 5 कंप्लीट कर लिए हैं, इजी है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और अब इसके अलावा अब 5वें स्टेप पे हम आ गए हैं। देयर एनी पर्सन ट्रैवलिंग विद यू, मतलब आपके साथ कोई और ट्रैवल कर रहा है तो हम इसको नो करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं 6 नंबर पेज पे, और कंट्री ऑफ रेजिडेंस में हमने दुबई लिखना है। और डिपार्टमेंट ऑफ फीस, द एप्लीकेंट मे बी रिक्वायर्ड टू अटेंड एंड, मतलब आपको जो है वो अटेंड करना पड़ सकता है जो भी आपके नियरेस्ट ऑफिस है। तो हम जो है इसको यहाँ से दुबई कर देते हैं। दुबई जो हमारे नियरेस्ट इसकी एम्बेसी वगैरह लगती है, तो हम वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ी। आप देख लें आपको नज़दीक कौन सा पड़ता है, ठीक है। रेजिडेंस का एड्रेस जो पूछ रहे हैं, यहाँ से मैं करता हूँ यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। और अपार्टमेंट 131 अलवादी रेजिडेंस अल कुसैस, ठीक है। ये हमने इनको दे दिया, टाउन में आएगा अल कुसैस, ठीक है। प्रोविंस जो है वो दुबई आएगा। और पोस्टल कोड जो है एज यूजुअल आपको पता है कि दुबई में 00 ही रहता है 5 to 6 टाइम्स। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर आपने देना है, होम का नंबर जो आपका घर का लैंडलाइन है तो वो दे दें, बिजनेस का मोबाइल नंबर दे दें, और अपना सेल फोन नंबर दे दें 056789 121। ये मैंने अपना एक सेल फोन नंबर दे दिया, ठीक है, फर्जी सा। और ये पूछा है कि जो आपका एड्रेस है यही आपका सेम रेजिडेंस एड्रेस है, तो हमने लिखना है यस। अगर नो करेंगे तो वो सेकंड एड्रेस मांग लेगा, तो हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अगर आपका ही सेम ना हो, आपने इन्फॉर्मेशन जो है ना वो एक्यूरेट देनी है। नेक्स्ट करने के बाद हम आ गए हैं 7 नंबर पॉइंट पर। 7 नंबर पॉइंट है ऑथराइज्ड रिसिप्ट, डज द एप्लीकेंट इज ऑथराइज्ड पर्सन टू रिसीव। ये पूछा कि आपने अपने अलावा किसी और को ऑथराइज करना है कि आपके बिहाफ पे वो कोई डिसीजन ले सके या उनको इन्फॉर्मेशन दी जाए, तो मैं इधर से नो करूँगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 8 पर। पॉइंट नंबर 8 जो है वो आपसे पूछ रहा है नॉन अकम्पनिंग मेंबर ऑफ, आपका कोई इस तरह का मेंबर है जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हो, कोई फ्रेंड फैमिली कोई भी, तो मैं इसको नो करूँगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हम आ गए हैं पार्ट नंबर 9 पर। पार्ट नंबर 9 क्या है, डज द एप्लीकेंट अटेंड एंटर ऑस्ट्रेलियन ऑन मोर देन, ये आपसे पूछ रहा है 10 नंबर पॉइंट इसमें 9 नंबर में। 9 नंबर में ये पूछता है कि आप जो है एक से ज़्यादा बार आने के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, हम लिखेंगे नो, ठीक है। यस देंगे तो हमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी जैसे मल्टीपल एंट्री होता है। और उन्होंने पूछा आपको लेंथ ऑफ स्टे कितनी चाहिए, हम जो है अप टू 3 मंथ कर देते हैं यहाँ से। और डेट ऑफ अराइवल जो है हम कर देते हैं नवंबर की, ठीक है, 10 नवंबर टू डेट ऑफ डिपॉर्चर जो है वो हम कर देते हैं 22 नवंबर तक, ठीक है। स्टडी वाइल, अगर आप वो पूछ रहे हैं कि अगर आपने इस वीज़े के ऊपर स्टडी करनी है तो हमने यस करना है, कोई कोर्स करना है, कुछ भी करना है, अदरवाइज नो करना है। और विल एप्लीकेंट रिलेटिव, और वो पूछ रहे हैं यही कि कॉन्टैक्ट नंबर कोई दे सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, कोई रिलेटिव या कोई भी है, तो हमने नो कर दिया है। और करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अभी आप क्या हैं, एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉय हैं, रिटायर्ड हैं, स्टूडेंट हैं। मैं इधर से एम्प्लॉयड करता हूँ तो वो हमसे पूरी डिटेल पूछेगा। करंट ऑक्यूपेशन क्या है, मैनेजर कर देते हैं। कंपनी नेम XYZ टूरिज्म सर्विसेज। और इसकी जो है स्टार्टिंग जॉब की जो डेट है वो हम इधर से 2022 1 सितंबर कर देते हैं। कंपनी एड्रेस जो है, कंपनी कहाँ पर है, यूनाइटेड अरब अमीरात दुबई। ये आपने पूरा ऑफिस नंबर लाइक लिखना है, ऑफिस 121 अल रुस्तमानी टावर B दुबई, ठीक है। ये इस तरह फिल होगा।
उसके बाद जो स्टेट है वो भी दुबई आएगी। पोस्टल कोड आपको जैसे बताया 6 टाइम 0 आएगा, और पोस्टल कोड जो है वो 6 टाइम 0। स्टेट जो है वो दुबई, टाउन भी दुबई, और इसके अलावा बिजनेस का मोबाइल नंबर जो है मैं वही सेम लिख देता हूँ, 0567891211। ईमेल एड्रेस जो है वो भी मैं सेम दे देता हूँ जो हमने इसको अकाउंट बनाते हुए दी थी। आपकी अगर कोई बिजनेस की इसके अलावा ईमेल है तो आप वो दे सकते हैं, नंबर भी चेंज कर सकते हैं बिजनेस का। अब जो है यहाँ से पूछ रहा है फाइनेंशियल सपोर्ट, आपको कौन फंड कर रहा है इस ट्रिप के लिए। आपने लिखना है सेल्फ फंड, और यहाँ पे आपने डिटेल देनी है। मैं लिख देता हूँ सेविंग्स फ्रॉम जॉब। आपने पूरी डिटेल लिखनी है कि आपके पास जो पैसे हैं वो कहाँ से आए इस ट्रिप के लिए। अब जो है वो हेल्थ डिक्लेरेशन मांग रहा है। इज द लास्ट 5 ईयर हैज़ एनी एप्लीकेंट विजिट और lived outside the country of passport for more than 3 convenient months to including time spent। क्या आपने जो है वो लास्ट 5 ईयर में किसी कंट्री में रहे हैं? यस करेंगे तो हमने डिटेल देनी है, नो करेंगे आपने किसी को विजिट किया मेडिकल के लिए, और ये ऑलमोस्ट सारे नो नो ही आएंगे। और इसके अलावा जो है हमने एनी एप्लीकेंट टू वर्क स्टडी, और इसमें भी नो आएगा। ये सारे ऑलमोस्ट नो नो ही आएंगे। ठीक है, डिसेबिलिटी वगैरह तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है हेल्थ की, इसलिए ये कोई रिपोर्ट, ये पूछ रहे हैं कि ये इस तरह की कोई बीमारियां तो नहीं है, इसमें भी आपको नो आएगा। ये पूछ रहे हैं ब्लड डिजीज डिसऑर्डर, कैंसर या कुछ इस तरह की बीमारी, तो भी नो आएगा। अगर किसी को कोई इशू है तो वो बता सकता है, जैसे प्रेगनेंसी हो गया या कुछ भी इस तरह। डज द एप्लीकेंट रिक्वायर्ड ऑन गोइंग मेडिकल केयर नीड्स, वो पूछ रहा है कि आपको कोई मेडिकल की नीड्स चाहिए, जैसे व्हील चेयर या कुछ भी इस तरह की ज़रूरत तो नहीं है, तो हम इसको नो कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद आ जाता है करेक्टर डिक्लेरेशन। ये हमसे पूरा ही पूछेंगे कि आपका कोई ऑफेंस तो नहीं लगा हुआ, कोई लीगल एक्शन तो नहीं है, इसमें हमने पूरा नो नो करना है। इन द कंट्री, ये देखें कंडक्ट जो नहीं हुए किसी चीज़ में, डोमेस्टिक वायलेंस तो नहीं की है, कोई वारंट तो नहीं है आपके खिलाफ, और ये सेक्सुअल बेस्ड कोई केस तो नहीं है, ये लिखेंगे। और इसके बाद एप्लीकेंट एवर बीन नेम, ये किसी ऑफेंड में, ये पूरा डिटेल यही है कि केस वगैरह में आप रजिस्टर तो नहीं है। ये ऑलमोस्ट सारे ही नो आएंगे। ये नो नो करने हैं आपने सब, और इसमें आप रीड कर सकते हैं। अगर मैं इसको रीड करने जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो जाएगी, ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। इसको हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद वीज़ा हिस्ट्री। ठीक है, ये पूछ रहा है कि आपने हैव द एप्लीकेंट हेल्ड, डज द एप्लीकेंट करंटली होल्ड अ वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया वीज़ा और एनी अदर वीज़ा जो है अभी आपके पास है जो वैलिड वीज़ा है, जैसे अमेरिका देता है 10 ईयर। यस करेंगे तो डिटेल लिखनी पड़ेगी, और इसमें हम नो कर देते हैं। हैव द एप्लीकेंट ऑस्ट्रेलियन एनी अदर कंट्री नॉट कंप्लाइंट द कंडक्ट, जो है इसमें ये पूछ रहा है ऑस्ट्रेलिया या किसी और कंट्री में आप ऐसे रहे हैं जहाँ पे आप इलीगल रहे हो, तो हमने इसको नो करना है। और ये जो है आपने ऑलमोस्ट आपका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ही कभी रिफ्यूज़ हुआ या नहीं, इसको नो नो करना है। और उसके बाद ये लास्ट आ गया वार्निंग डिक्लेरेशन पे। हैज़ द रीड अंडरस्टूड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, जो है इसमें आपने पूरी इसकी एप्लीकेशन जो है वो रीड कर लिया, तो यस। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन जो है वो ठीक थी, आपने जो चीज़ें दी हैं वो एक्यूरेट हैं, तो उसमें हमने यस लिखना है। और ये इसमें पूछा डॉक्यूमेंट्स और फॉल्स कुछ तो नहीं आप लगा रहे, तो ये बात आपको पता है कि आप लगाएंगे तो इस पे आपको केस हो जाएगा, तो हमने इसको यस करना है। अंडरस्टैंड दैट द डॉक्यूमेंट फाउंड बी फ्रॉड और इंफॉर्मेशन विल बी करेक्ट आफ्टर द ग्रांट ऑफ वीज़ा। ये बोल रहे हैं कि अगर आपने, आपको ये चीज़ पता है कि आप किसी रॉन्ग डॉक्यूमेंट से अपना वीज़ा ले भी लेते हैं तो हम उसको बाद में रिफ्यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें भी यस आएगा। और ये प्राइवेसी नोटिस है, ये आपने रीड कर लिया है। डिपॉर्ट जो है ये मतलब ऑलमोस्ट सारे जो हैं वो यस यस ही आएंगे। ठीक है, इसको करने के बाद हमने यहाँ से यस करने के बाद हमने अगेन नेक्स्ट करना है। ये आ गया इसका लास्ट पार्ट। ये हमने एक यस नहीं किया था तो ये रह गया था। अब जो है इसका लास्ट पार्ट जो है वो हम इसको रीड करें कि हमने क्या लिखा है। ये पूरी एप्लीकेशन स्टार्ट से एंड तक हमारे पास है। ठीक है, अब इसको हम दोबारा नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर रह गई हैं अटैचमेंट्स। ठीक है, इसमें हमने क्या अटैच करना है ये देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमने अपना पासपोर्ट देना है। पासपोर्ट देने के बाद हमने जो है ये देखिए ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स देने हैं, और उसके बाद नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट देना है। और ट्रैवल डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट आएगा, इसमें जो हमने इसका आईडी कार्ड नंबर लिखा था वो देना है। एविडेंस ऑफ प्रीवियस ट्रैवल, जो हमने ट्रैवल हिस्ट्री की डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो देने हैं। उसके बाद फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपका लगता है तो आपके पास है तो दे सकते हैं, ये एडिशनल है। ठीक है, एविडेंस ऑफ प्लान टूरिज्म एक्टिविटीज़, जो आपका कवर लेटर है वो यहाँ पे वो अपलोड होगा। फाइनेंशियल, ये जो है आपने बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी है। वीज़ा कंट्री रेजिडेंस, जिस कंट्री में आप रेजिडेंस है उसका वीज़ा अपलोड करना है। और एविडेंस ऑफ करंट एम्प्लॉयमेंट, जो इस कंपनी में आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और आप उससे ऑफर लेटर और सैलरी लेटर वगैरह लेकर वो भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, कोई बहुत लंबा और लेंथी प्रोसेस नहीं है। 20 से 25 मिनट में पूरी एप्लीकेशन फिल हो जाती है। डॉक्यूमेंट, वाइट बैकग्राउंड पिक्चर, पासपोर्ट कॉपी, आईडी कॉपी, नेशनल आईडी कार्ड, और स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में जो है आप उसको अपनी स्टेटमेंट लगा सकते हैं। वीज़ा कॉपीज़ जो है करंट रेजिडेंस उसका वो लगा सकते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री, कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, ये सब चीज़ें लग सकती हैं। कोई बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, ये हम जस्ट अपलोड करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये हमारा पेमेंट पे चला जाएगा। ठीक है, अभी तो हमने कुछ अपलोड नहीं किया, दैट्स वाई ये आ रहा है। और इसके जब अपलोड कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो ये सब कुछ अपलोड हो जाएगा और वो पेमेंट पे चला जाएगा। पेमेंट पे जाने के बाद ये अंडर प्रोसेस चली जाएगी। तो जैसे मेरे पास कोई भी ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आता है तो मैं इस पर एक और इसका नेक्स्ट प्रोसेस भी बता दूंगा वो कैसे पेमेंट हम करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।